सलाम, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, खैर मकदम है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। इस चैनल पर मैं टाइम टू टाइम नए नए लोगों का इंटरव्यू लेकर आता हूँ। मेरी कोशिश रहती है मैं ऐसे लोगों को आपसे रूबरू करवाऊँ जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही छोटे मेहमान हैं, जो कहें कि यंग हैं, डायनामिक है। नाम है इनका मोहम्मद अजहान। मोहम्मद अजहान को आज यहाँ लाने की वजह है, इंटरव्यू करने की वजह है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस उम्र में नौजवान आमतौर पर फेसबुक पर घंटों अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने में, अपने फ़ोटोज़ को अपलोड करने में बर्बाद कर देते हैं, मोहम्मद अजहान उसी फेसबुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए करते हैं। जी हाँ, मोहम्मद अजहान ने फेसबुक के लिए एक कोडिंग तैयार की है, जिससे उन्होंने यूज़र बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया है, उसके बारे में स्टडी की है। इस स्टडी के बेसिस पर फेसबुक ने उन्हें विनर बनाया है। उन्होंने अपने साथी के साथ, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ एक प्रोग्राम तैयार किया है जो यूज़र बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है, उसको मेज़र करता है। मोहम्मद अजहान का ताल्लुक़ किशनगंज ज़िले के पुनहास गांव से है। फ़िलहाल वो जामिया मिलिया इस्लामिया से बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, लेकिन इनका शौक़, इनकी हॉबी कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है। आगे वीडियो में मैं उनसे बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि कैसे उनको इंस्पिरेशन मिला और कैसे कैसे उन्होंने इस अवार्ड को हासिल किया। तो आइए देखते हैं मोहम्मद अजहान से हुई बातचीत। मोहम्मद अजहान, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आपकी जो कामयाबी आपको मिली है उसके लिए मुबारकबाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये वो कहे कि जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें ताकि लोग आपको जानें। तो मेरा नाम मोहम्मद अजमान है, जैसा आपने अभी बताया। एंड मैं अभी जामिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एंड ये मेरा फाइनल ईयर है, अभी 7th सेमेस्टर चल रहा है। एंड इसके अलावा मेरे दादा पुनास से हैं, उनका नाम मोहम्मद नईमुद्दीन है। एंड मैं उनके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद असलम का सबसे बड़ा बेटा हूँ। इसके अलावा मेरा करंट जो मतलब इवन तो मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस एंड उसके रिलेवेंट फील्ड्स में है, जैसे मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एंड इससे मैंने पहले भी इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड आगे मेरी यही उम्मीद है कि मैं आगे भी इन चीज़ों पे ही काम करूँगा। एंड अपने साथ साथ अपने घर वालों के साथ साथ अपने एरिया का भी नाम अच्छे से रोशन करूँगा। आपने जैसा बताया कि आप बीटेक कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप अभी यूनिवर्सिटी है हाल के दिनों में। आप जी। वहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट आपका, हालांकि फील्ड जो एरिया है, जो स्ट्रीम आपको मिला है उससे अलग ही आपका इंटरेस्ट है। जो अभी आपको कामयाबी मिली है, जो फेसबुक ने रिकॉग्नाइज किया है, जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे जो आपने रिकॉग्निशन हासिल किया है, उसके बारे में आप हमें डिटेल से बताएं ताकि हमें पता चले कि क्या अचीवमेंट है और आप कैसे उस अचीवमेंट को पाने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें की। जी, ज़रूर। तो फ़ेसबुक का जो एक्चुअली ये डेवलपर कम्युनिटी चैलेंज था, इसमें लाइक हमें अपनी तरफ से एक ट्यूटोरियल टाइप का लिखना था। अब एक ट्यूटोरियल इज़ बेसिकली आपका एक तरह से आपको दूसरे को समझाने के लिए एक सिंपल सी लैंग्वेज में अपना पोस्ट लिखना होता है, जहाँ पे आप उन्हें कोई सॉफ्टवेयर बनाना या आप ऐसा ही कुछ सिस्टम बनाना उन्हें सिखाते हैं। एंड आपको फिर उसी बेसिस पे जज किया जाता है, आपके जो मतलब मार्क्स मिलते हैं वो आपको आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर या आपके बनाए हुए टेक्नोलॉजी पे मिलते हैं। तो मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने तो अकेले नहीं बनाया था, मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे इसमें, मोहम्मद अहमद, वो मेरे साथ ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो मैंने और अहमद ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, वो लोगों की सेंटिमेंट को भापने का एक तरह से मेजर करता है। कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप फेसबुक पे कुछ लिखते हैं या आप ट्विटर पे कुछ लिखते हैं, तो आप उस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, कि आपने कुछ पॉजिटिव लिखा या आपने कुछ नेगेटिव लिखा। तो हमने उस चीज़ को मेजर करने का एक सिस्टम बनाया था। इसमें हमने फेसबुक की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया था, जिस तरह से रॉबर्टा मॉडल हो गया, जो उनका एक लैंग्वेज असेसिंग मॉडल है। अब रॉबर्टा एक बहुत ही मतलब सिंपल सा मॉडल है जो फेसबुक के डेवलपर्स ने जनरेट करा था इन चीज़ों को देखने के लिए। कि जैसे आपने भी देखा होगा कि फेसबुक इन चीज़ों पे बहुत काम करती है, कि अगर किसी ने कुछ
हेट ट्वीट किया है या हेट कमेंट करा है उनके प्लेटफॉर्म पे, तो वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाए। तो उस उनके जो इंजीनियर्स ने इन चीज़ों पे काम किया है, हमने बेसिकली उन्हीं की काम को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी अपने प्रोजेक्ट में। उसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, ये वो लोग भी यूज़ कर पाएँ जिन्हें इसकी इतनी नॉलेज नहीं हो, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब ये बस उन लोगों के लिए एक तरह से सीमित रह जाए जिन्हें टेक्नोलॉजी आती है, बल्कि ये वो लोग भी यूज़ कर पाएँ जो इस चीज़ से इतने वाकिफ़ नहीं हैं। तो इसके लिए हमने एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करा था, जहाँ पे हम अपने मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद वो मॉडल हमारा वेब प्लेटफॉर्म पे रन होगा, एंड वहाँ पे एज अ यूज़र आपको बस उस टेक्स्ट को कॉपी करके वहाँ जाके पेस्ट करना है, एंड आप उस चीज़ की सेंटिमेंट को देख सकते हैं। बेसिकली आपका जो फेसबुक यूजर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपने फेसबुक पर स्टडी किया है, आई एम राइट? जी। हाँ, जो इमोशंस आप जैसे हेट हो के या जो जो अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं उस पर आपने जो भी है, ये आपका जो ये कंपटीशन किसके तरफ से था? क्योंकि बेसिकली क्या ये फेसबुक की तरफ से था या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था? नहीं, ये कंपटीशन एक्चुअली फेसबुक की तरफ से था, जो उन्होंने डेव पोस्ट पे होल्ड करा था। फेसबुक हर साल ये कंपटीशन होस्ट करवाती है, जहाँ पे वो जो अपकमिंग डेवलपर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग डेवलपर्स हैं, उनके उन्हें दूसरों को एजुकेट करने के लिए अवार्ड करना चाहती है कि आप ताकि अपनी नॉलेज बस खुद तक नहीं रखें, आप अपनी इस नॉलेज को दूसरों तक आगे पहुंचाएं। वो इस चीज़ के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रखती है, जहाँ पे ना ही बस वो आपके मतलब ट्यूटोरियल्स देखती है, वो कोशिश करती है कि ये जो ट्यूटोरियल्स हम लिखते हैं, ये वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। ओके ओके, तो यानी कि जो कह सकते हैं कि फेसबुक को लोग बोलते हैं कि यूजलेस टाइम आप बर्बाद करते हैं, तो आपने कुछ फ्रूटफुल काम किया फेसबुक पर ही। जी। हाँ, तो ये मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या रिवॉर्ड मिला है, किस तरह कुछ अवार्ड या क्या मिला है आपको उस पे? करेंटली तो अभी हमें पूरी टीम को, लाइक मुझे और अहमद को, $2000 मिले, $2000, क्योंकि हमने अपने रीजन के टॉप 3 में आए हैं। अब इन्होंने ओके। रीजन को लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड को 7 रीजन्स में डिवाइड करा था, एंड हर रीजन के टॉप 3 ट्यूटोरियल्स को ये अवार्ड देने वाले थे। तो मैं और मेरे फ्रेंड जो है, सो वी केम अप, मतलब हम टॉप 3 में आए अपने रीजन से, एंड करेंटली हमें $2000 मिलेंगे दिसंबर में। एंड उसके अलावा जो इसका सेकेंड राउंड होगा, द ग्लोबल फाइनल, इन केस अगर हम वहाँ जीतते हैं, तो फिर हमारे अवार्ड्स $10,000 या सेकेंड आने पे $7,000 मिलेंगे। आपने कहा कि ग्लोबल रीजन में बांटा गया था पूरे वर्ल्ड को, तो आपके रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज थी? हमारे रीजन में एक्चुअली इंडिया को बस कंसिडर किया गया था, इंडिया को कंसिडर किया गया था। लाइक द इंडियन कंट्रीज, इंडियन एंड द नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया से आप अकेले विनर्स हैं, आपकी टीम? नहीं, इंडिया से हमारे अलावा एडवांस टॉपिक में और 2 विनर्स हैं। ओके ओके, तो 3 विनर्स इंडिया से हुए। तो अगला राउंड आपने बताया कि वो दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए क्या इसी तरह की तैयारी आप कुछ करेंगे या अलग टॉपिक कुछ आपको लेने पड़ेगी? नहीं, अलग टॉपिक नहीं लेना है, हमने जो एग्जिस्टिंग अपना वो बनाया था ट्यूटोरियल, उस पे हमें कुछ कमेंट्स मिले हैं कि हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसे किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं दूसरों के समझने के लिए। तो हमें उनमें वो चेंजेस करने हैं, और उसके बाद हम उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। जो आपने ट्यूटोरियल बनाया है, क्या फेसबुक आपके ट्यूटोरियल के बेस पे कुछ अपने सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन करेगी या उसको इम्प्लीमेंट करेगी क्या? नहीं, एज सच अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो आपको क्या फीलिंग है आपके अंदर, जो आपने इस तरह के ग्लोबल लेवल की कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया अपने फ्रेंड के साथ? क्या चल रहा था दिमाग में, कहाँ से इनिशिएट लेने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर आपके उम्र के नौजवान जो होते हैं फेसबुक में अपने पर्सनल स्टेटस को ही अपडेट करने में बिजी रहते हैं, चाहे फोटोज हो या अपने बारे में लिखना हो, यही उनके लिए फेसबुक होता है। तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए? एक्चुअली ये जो मतलब आइडिया या इंस्पिरेशन आया, ये मतलब एक अचानक से नहीं आया था। इससे पहले भी हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा था। अभी रिसेंटली IEEE, जो कि मतलब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिफिक रिसर्च में, उसका एक कंपटीशन हुआ था जिसमें उसने एक सिमिलर टाइप का वो दिया था।
जैसे अभी हमने फेसबुक पे काम करा है, तो वो ये चाहते थे कि ट्विटर पे जो लोग हैं, जो मतलब हेट कमेंट्स पास करते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, या सरकास्टिकली मतलब मजाक में कुछ लिख देते हैं, तो उनका ये मोटिव था कि हम उन यूजर्स को उनके बोली हुई बातों पे जज कर सकें कि किसने मतलब किस बात को किस सेंस में बोला है। तो जो आइडिया है वो एक्चुअली हमारा वहीं से आया था। उस टाइम पे हमें एग्जिस्टिंग रिसर्च के बारे में पता चला कि किस तरह से फेसबुक अपने यूजर्स के लिखी हुई बातों को जज करता है, उनकी लिखी हुई बातों के हिसाब से उन्हें नया कंटेंट ला के देता है एंड ऐसी चीज़ें करता है। तो ये जो इंस्पिरेशन आया ये एक्चुअली आया उस चैलेंज के बाद था। उस चैलेंज में भी हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म करा था एंड उसके बाद हमने IEEE की कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर भी प्रेजेंट करा था, जहाँ पे हमने मतलब अपने आइडिया का सिस्टम डिस्क्रिप्शन दिया था। तो आपको इंस्पिरेशन वहां से मिला, और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं पूछ रहा हूँ कि फिर आगे का क्या प्लान है आपका? इस तरह की ही एरिया में आपको आगे बढ़ना है, या बस ये है कि आपका एक हॉबी है उसकी तरह से इसको आप ले रहे हैं? नहीं, एज सच ये हॉबी नहीं है मेरा। मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बताया भी है कि मेरा इवन दो ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन मेन रिसर्च CS में है। तो इट्स लाइक ये जो NLP, ये जो बेसिकली हमने किया, हमें से CS की भाषा में NLP बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज। तो इस तो हम इस चीज़ पे बेसिकली स्टडी करना चाहते हैं आगे जाके, ताकि अभी जैसे ट्विटर पे भी बहुत डिस्कशंस चल रहे होते हैं जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि ये ट्वीट फेक है या ये ट्वीट रियल है, या कोविड-19 को लेके ऑलरेडी इतना रिसर्च चल रहा है कि कौन सी ट्वीट सही न्यूज़ दे रही है, कौन सी ट्वीट गलत न्यूज़ दे रही है। तो हमारा मेन इंटरेस्ट उन चीज़ों में है कि हम इन चीज़ों में जो ऑलरेडी रिसर्चर्स हैं उनकी हेल्प कर सकें। एंड इसके लिए हमने और भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा है एंड आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। चलिए अज़ान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सारी बातें बताई और बिल्कुल एक अलग ही एंगल समझने को मिला फेसबुक को लेकर। आपने जो काम किया, जो आपने मॉडल डेवलप किया, और आगे भी उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे जो कमियां थी। दिसंबर के इवेंट के लिए आपको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप बिल्कुल विनर बने उसके। जाते जाते एक सवाल है इंशाल्लाह। कि आप जाते जाते एक सवाल आपसे यही है, आखिर में ख़त्म करेंगे इस सवाल के साथ, कि आप सीमांचल किशनगंज पूर्णिया इलाके को जानते ही होंगे अच्छे से। इस जी इलाके के जो यूथ हैं, आपके उम्र के हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो आपका फील्ड है, उस फील्ड में क्या आप कुछ गाइड कर सकते हैं, या कुछ इंटरेस्ट है आपको कि और लोग भी जाने इस तरह के फील्ड को? जी ज़रूर। एक्चुअली मेरा मेन इंटरेस्ट यही है कि मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस टाइम में मुझे इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं थी एंड मुझे मतलब इस बात का बहुत दुख है कि इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। एंड जब मैं कॉलेज आया तो इट वाज ऑल लाइक सब कुछ मेरे लिए नया नया सा था कि भाई इन चीज़ों पे ऑलरेडी इतना काम हो रखा है एंड मुझे इनमें से कुछ नहीं आता है। एंड जो मेरे बाकी के दोस्त हैं यहाँ के, उन्हें मुझसे इतनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो उस टाइम पे मुझे अपने आप में लाइक एक कमी सी महसूस होती थी कि मैं इनसे बात करूँगा और ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतनी लाइक टेक्नोलॉजी के बारे में आगे बातें करते हैं एंड मुझे उसके हिसाब से कुछ नहीं पता। तो मेरा मैसेज यही है कि मतलब इन चीज़ों को सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना कोई सही टाइम होता है, कि सब ये सोचते हैं कि भाई पहले कॉलेज पहुंच जाएं फिर इन चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मतलब स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट लगाया एंड आज के टाइम में वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा जानते हैं एंड मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। अगर जो हकीकत की बात बोली जाए तो मैंने तो बहुत ही मतलब अभी शुरू करा इन चीज़ों को एंड ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मतलब हमसे छोटी उम्र में हमसे ज़्यादा अच्छा करने लग जाते हैं इन चीज़ों में। तो सीखने की ऑब्वियसली कोई उम्र नहीं होती। हम जितनी जल्दी इन चीज़ों पे काम शुरू करेंगे, हमें आगे जाके उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा इन चीज़ों में। अच्छा लगा अज़हान साहब आपसे बात करके। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, और आपने ये कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इस फील्ड में हैं, उनको चाहिए कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें ताकि वो और आगे जा सकते हैं। जी कोई लिमिट नहीं है, खास करके जिस फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रांच कुछ और है, इंटरेस्ट किसी और तरफ है।
और ये कहा जाता है कि जिस तरफ इंटरेस्ट हो उसी तरफ आदमी को जाना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for latest notification.